जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका माय ज्ञानपुर यूट्यूब फैमिली में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को उठाएंगे। ये एक चैप्टर नहीं है, आप लोग इसे एज अ फैक्ट ले सकते हैं कि भारत के सबसे जहरीले सांप 5 कौन कौन से हैं, उनसे क्या क्या हानियाँ होती हैं, उनके बारे में कुछ गुण और उनके कुछ एक्सपर्टीज के बारे में बात करेंगे। चैनल का नाम है माई ज्ञानपुर, इस पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चलिए पहले अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। भारत के सबसे टॉप 5 जहरीले सांप कौन कौन से हैं, जिसमें पहला सबसे जहरीला सांप है आपका रसल वाइपर। क्या है? रसल वाइपर। देख सकते हैं आप लोग चित्र में रसल वाइपर कैसा दिखता है, एक गोरा चित्ता सा ऐसा दिखाई देता है। इसके बारे में अगर हम लोग जानकारी इकट्ठा करें, ये भारत का सबसे जहरीला सांप है। क्या है? भारत का सबसे जहरीला सांप कौन है? रसल वाइपर। और क्या है? यह भारत, श्रीलंका तथा बांग्लादेश में पाया जाता है। भारत के अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। इसके काटने के आधे घंटे के अंदर उपचार न मिलने पर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अगर आधे घंटे के अंदर अगर कोई इलाज नहीं मिलता है तो व्यक्ति मर भी सकता है। इसके काटने पर मसूड़ों में, थूक में और मूत्र में रक्त की स्रावना शुरू हो जाती है। मतलब खून से, मूत्र से, आपके मसूड़ों से और जो भी है, मतलब थूक उक से रक्त निकलना शुरू हो जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब भी ये काटेगा ना तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और मौत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा है हमारा कामन करैत। कामन करैत देख सकते हैं आप लोग फोटो में देख सकते हैं कामन करैत कैसा दिखाई देता है। इसके अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो भारत का पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप है। कौन है? कामन करैत भारत में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप है। इसके जहरीले और नुकीले दांतों के कारण इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। भैया पता नहीं चलेगा कब काट लेगा और मौत कब हो जाएगी। यह अक्सर रात में निकलता है। देखे होंगे ये जो, और ये बता दें कि भारत के बहुत सारे देहाती इलाकों और शहरी निकायों में भी ये पाया जाता है। आसपास के इलाकों में ज़्यादातर यही सांप मिलेगा आपको रात में साइलेंट किलर नाम से जाना जाता है। ये अक्सर रात में निकलता है। भारत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मौत अगर सांपों से होती है तो इसी सांप के काटने से होती है। अगर कोई सांप सबसे ज़्यादा काट कर लोगों को मारता है तो यही है साइलेंट किलर, अर्थात करैत इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले तीसरे सांप की तरफ बढ़ते हैं। वो है कोबरा, इंडियन कोबरा। इसको हम लोग देहाती भाषा में गेहुअन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेहुअन भी कहते हैं। इसे हिंदी में नाग कहते हैं। हिंदी में क्या नाम है इसका? नाग। यह दुनिया में प्रसिद्ध और डरावने सांपों में से एक है। भैया ये प्रसिद्ध भी है और डरावना भी दिखाई देता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। यह सामने खतरा जानकर या अपने फन फैला देता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सांप बीन के धुन पर या भी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर फन फैलाता है। नहीं भैया, ये गलत बात है। सांप हमेशा फन इसलिए फैलाता है क्योंकि जब भी उसको डर लगता है तो फन फैलाता है। और एक और फैक्ट है, लोग समझते हैं कि सांप दूध पीता है। नहीं भैया, सांप मांसाहारी जीव है, वो दूध नहीं पीता है। वो केवल कीड़े मकोड़ों, मेंढक, इन सब चीज़ों को अपना आहार बनाता है। यह सामने खतरा डर का अपना फन फैलाते हैं तो जान ही चुके हैं। इसके काटने से लकवा, सांस लेने में दिक्कत और इत्यादि समस्याएं होती जाती हैं। इसके काटने से लकवा और सांस लेने में समस्या, सांस की रुकावट शुरू हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा जो सांप है वो है सा स्केल्ड वाइपर। सा स्केल्ड वाइपर यह भारतीय जहरीले सांपों में सबसे छोटा सांप है। ये जो चित्र में देख रहे हैं आप लोग सा स्केल्ड वाइपर को, ये भारतीय सांपों में सबसे छोटा है लेकिन जहरीला बहुत है। यह रेतीले और चट्टानी इलाकों में पाया जाता है, जहाँ पे बालू, गिट्टी, कंकड़, चट्टाने हो ना, वहाँ पे पाया जाता है। यह सांप अक्सर रात में सक्रिय होते हैं। रात में भी ये कामन करैत की तरह रात में ही निकलता है। यह अपने मुंह से एक आवाज निकालता है जिसे सिजलिंग कहते हैं। एक प्रकार की वॉइस फ्रीक्वेंसी ये एग्जेक्ट करता है जिसे हम लोग सिजलिंग नाम से जानते हैं। अगला इसका फैक्ट है, इसके काटने से मृत्यु दर सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि अगर हम लोग रेट चांसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर जिसके जहर में सबसे शरीर में सबसे ज़्यादा अगर जहर फैलेगा तो भैया इसी का फैलेगा। कि किसका है? सा स्केल्ड वाइपर, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। हमारा जो लास्ट सांप है वो है स्पेक्टिकल कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। इसे भारतीय नाग या चश्माधारी सांप कहते हैं। चश्माधारी सांप इसलिए कहते हैं, जब भी ये फन जो फैलाता है ना तो ऐसा लगता है इसने चश्मा पहन रखा है, इसलिए चश्माधारी सांप भी कहते हैं।
यह सांप जमीन के अंदर रहकर चूहों का अपना शिकार बनाता है। जमीन के अंदर रहकर किसको शिकार बनाता है? चूहों को। और देखिए इसका कोई अपना पर्सनल घर नहीं होता है। ये सांप चूहों के बिल में घुसकर उन्हें मारकर उन्हें ही अपना घर बना लेता है। इसके दांत खोखले और नुकीले होते हैं। इसके जो ये दांत होते हैं ना, जिससे बिट करता है, उसके दांत अंदर से खोखले होते हैं लेकिन नुकीले और जहरीले होते हैं। इसके दांतों में न्यूरोटॉक्सिन और ऑक्सीटोसिन नाम का जहर पाया जाता है। यही ये जहर है जिसके काटने से लोगों की मौत हो जाती है। क्या नाम है जहर का? ऑक्सीटोसिन और न्यूरोटॉक्सिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन और न्यूरोटॉक्सिन। यह भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला सांप है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सा सांप पाया जाता है? ये। सबसे ज्यादा जहरीला कौन है? वो दरअसल वाइपर है। लेकिन सबसे ज्यादा सांप कौन सा पाया जाता है? ये होता है जिसे हम लोग भारतीय नाग या चश्माधारी सांप या फिर स्पेक्टिकल कोबरा भी कहते हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो। सोचा आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बनाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, माई ज्ञानपुर चैनल का नाम है। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आ रहा है तो लोगों के पास शेयर कीजिए। केवल अपने तक ही मत ज्ञान को रखिए, उसको सीमित मत कीजिए, उसको आगे भी बढ़ाइए। यह आप लोग का कर्तव्य है। कमेंट में बता सकते हैं आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जब सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।